जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 24 पर दोहा नंबर 8। जय राम जय जय हरे, जय राम जय राम, जय राम जय जय हरे, जय राम जय राम, जय राम जय जय हरे, जय राम जय राम, जय राम जय जय हरे, जय राम जय राम, जय राम जय जय हरे, जय राम जय जय हरे, जय राम जय राम। पाप पंक से मले नहूँ, मन तन भरे विकार। नाम नदी के नीर की, निर्मल कर दे धार। तीन ताप से तप्त की, तू है शीतल छाँव। गिरते दुर्बल दीन की, सुदृढ़ पकड़ो पाँव। मुझ में है ना प्रेम रस, नहीं श्रद्धा विश्वास। दया कर दे दयामय, रखिए अपने पास। भक्ति भावना हीन हूँ, ज्ञान ध्यान से हीन। पर तब द्वार का भिक्षु मैं हूँ, तेरा जन्म। भक्ति की भिक्षा दीजिए, भावना भक्त वत्सल भगवन, तू है मेरी शुभ का प्रसादी। प्रेम की हो जोली भरपूर, मैं तृप्त छक कर रहूं, पड़ा लगन में चूर। पाप प्रसादी प्रेम की हो झोली भरपूर, मैं तृप्त छक कर रहूं, पड़ा लगन में चूर। जय राम हरे, 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 जय राम हरे।
कलंक से मलिन हूँ, मन तन भरे विकार। मन में तन में विकार भरे, मन में विकार होंगे तो तन में आएंगे, उसमें विकार भरे पड़े हैं, रोग भरे पड़े हैं। नाम नदी के जल को प्रभु मैं नाम जपता हूँ, मेरे ये विकार आ जाते हैं बीच में, मैं नाम जपता हूँ, मेरे अंदर ये भावनाएं आ जाती हैं, इसको निर्मल कीजिए मैं नाम जपूं तो पवित्र नाम, केवल नाम ही रहे। तीन ताप की तप्त से अंदर जल रहा है, विभिन्न तरह के दोषों से उसकी अग्नि जला रही है। आपका नाम छाया देता है, आप शीतल छाया है, छा है। गिरते दुर्बल दीन की सुदृढ़ पकड़ो बाहा, सुदृढ़ पकड़िए, ऐसे नहीं हल्की सी हमारी जैसी नहीं, सुदृढ़ इसकी बाह पकड़ लीजिएगा। मुझ में है ना प्रेम रस, श्रद्धा नहीं, श्रद्धा विश्वास, मुझ में कोई प्रेम रस नहीं है प्रभु, ना मेरे में श्रद्धा है, ना मेरे में विश्वास है। दया कर दीजिए देव दयामय, अपने पास रख लीजिए, दया कर दीजिए। भक्ति भावनाहीन हूँ, ऐसी भक्ति की भी भावनाएं नहीं है मुझ में प्रभु, ज्ञान भी नहीं है, समझ भी नहीं है, ध्यान तो बहुत ही दूर की बात है, ध्यान ही नहीं देता इस तरफ। तो ये पर बहुत सुंदर है, पर आपके द्वार का भिक्षु हूं मैं, हूं तेरा जन्दी, पर हूं मैं आपके द्वार का भिक्षु। ये होना, यही मानना अपने आप को कि पर इतना सब कुछ है मेरे अंदर, पर मैं आपके द्वार का भिक्षु। ये बड़ी कीमती चीज है कि मैं आपके द्वार का भिक्षु। भक्ति की भिक्षा दीजिए प्रभु, रोटी गाड़ी तरक्की, प्रभु भक्ति की भिक्षा दीजिए, भक्ति की भिक्षा दीजिए प्रभु। और भाव और भावना, भक्ति जो हो वो भाव से हो, और भावनाएं उसमें उच्चतम भावनाएं हो, वाणी भक्ति नहीं, मैंने तुझे ये दिया तो मेरा काम क्यों नहीं किया, ये ऐसी भक्ति नहीं है ना, धूप अगरबत्ती ये सब नहीं, भावना हो, भाव हो बहुत उच्चतम। भक्त वत्सल भगवान तू है मेरी शुक्र, आप भक्त वत्सल हैं, बस आप ही की तक दौड़ है, बस आप ही मेरे ठौर हैं। पाप प्रसादी प्रेम की हो झोली भरपूर, मुझे प्रेम का प्रसाद मिले प्रभु, है ना। हमें क्या चाहिए, अरे बिस्किट दे दिए उन्होंने खाने को, अरे बड़ा अच्छा था प्रसाद उनका, छोले भी मिले, चने भी मिले, पूड़ी भी मिली। स्वामी जी क्या कहते हैं, प्रेम का प्रसाद मिले प्रभु, आपके दरबार से प्रेम का प्रसाद मिले, और झोली मेरी भरी हो उस प्रेम के प्रसाद से, प्रेम पाऊं आपसे और मेरी झोली भरी हो, छोटा सा नहीं, बूंद जैसा प्रेम झोली मेरी भरी हो, मैं तृप्त छक कर रहूं, और वो प्रेम पाकर मैं तृप्त हो जाऊं, और फिर लगन में चूर रहूं, वो पीकर लगन में चूर रहूं। इसके बाद क्या बोलना बहुत सुंदर, ये है सत्संगति, इसे कहते हैं सत्संगति। इन्हीं विचारों में यहीं बैठना, और फिर जो
महाराज कहें और महाराज पिलाएं जो, वो भर भर के पीना। ये है सत्संगति। बहुत सुंदर गीता जी में प्रभु ने लिखा, प्रभु बात कर रहे, महाराज बात कर रहे, मेरी फिर से बारी आई थी तो उन्होंने कहा कि जिसको जो कर्म योग से नहीं करता काम, उसको लिखा हुआ समझ नहीं आता। हाँ? जो इस तरह से काम नहीं करता, उसे लिखा हुआ सुना हुआ समझ नहीं आता। सो जितने भी अधर्म के काम, चाहे धार्मिक जगहों पे हो रहे, चाहे कहीं भी हो रहे, उनको लिखा हुआ सुना हुआ समझ नहीं आता जी। क्या? तभी महाराज ने, क्योंकि हमें देखिए, हम बैठकों में आते हैं, हमें नहीं पता होता कोई जीवन कैसे व्यतीत कर रहा है, महाराज के अनुरूप कर रहा है कि मोह पे चलता हुआ कर रहा है, या अपनी मैं पे चलता हुआ कर रहा है, इस तरह से। सो इसलिए महाराज ने कहा कि और पर्सनल लाइफ में कौन क्या कर रहा है। सो महाराज ने कहा कि या कर्मयोग बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त। तो प्रश्न आया, भी समय तो हो गया है, पर फिर भी प्रश्न आया कि महाराज कह रहे, महाराज ने कल भी कहा, परसों भी कहा कि जो आश्रय लेकर जिसमें अभिमान आ जाए, राइट? सो तो कहते इसका क्या मतलब कि वे आपको अगर जब सुग्रीव के पास गए तो सुग्रीव को हो गया भाई अब मेरे साथ है आजा, है ना? उसका भी अभिमान। कहते पर हम तो बोलते हैं, मैं तो अपनी गुरु आज्ञा मानती हूँ, मैं तो अपना ये करती हूँ। ये वाली जो टर्म है कि नहीं, हम तो अपने गुरु आज्ञा में रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि मैं तो रहती हूँ, तुम नहीं रहते, ऐसा कुछ हो जाता है, राइट? पर महाराज ने कहा कि उन्हें तो पल्ले ही नहीं पड़ना, उन्हें तो लिखा सुना पल्ले ही नहीं पड़ेगा, या तो वो नहीं पढ़ता, वो समझ नहीं आता। और ये जो इतने सुंदर सुंदर भाव स्वामी जी महाराज के हैं, ये पता ही नहीं चलते, ये राइट? बस ऐसे पढ़ गया, गा लिया और ऐसे हो जाता है। उसको लिटरली समझने के लिए और उसमें आनंद लेने के लिए और उसको ग्रहण करने के लिए तो बहुत अच्छी खासी यात्रा चाहिए, राइट? और तब बनता है काम। सो इसलिए तो उन्होंने कहा कि तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आ जाते कि आश्रय आपको मिला है, और अगर आप पक्षपात करने शुरू कर दें, आश्रय आपको मिला है और आप दूसरों को निकृष्ट मानना शुरू कर दें, आश्रय मिला है तो दूसरों स्वयं उत्कृष्ट मानना शुरू कर दे, या कि भाई दूसरों को तो पता ही नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ये लोग ऐसे है, ऐसे नहीं। ये जो चीज़ है, तो यहाँ पे फिर रूपांतरण कैसे करें इस चीज़ का, आश्रय का भी नहीं। ये वाले बहुत महाराज की दया है कि वो इस तरह समझा देते हैं। महाराज की दया है कि वे बताते हैं कि गुरु आज्ञा में कैसे चलो। महाराज की दया है कि वे बताते हैं नहीं ऐसे नहीं करना।
महाराज की दया है, लूज टॉक नहीं करनी। अरे वो लोग तो ऐसे करते हैं, अरे वो लोग तो ऐसे करते हैं। नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर की अपनी जर्नी है ना। आप किसी एक तरह के माइंडसेट पे या एक तरह की साधना पे पहुंचे। बहुत साधना करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत साधना करते हैं, राइट। सो वहां पे पहुंचे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अरे हम तो ऐसे ही थे, हम तो ऐसे थे, हम तो ऐसे करते थे, हम तो ऐसे कर लेते, हम तो नो नो नो। ये है आश्रय का अभिमान, क्योंकि हर कोई आश्रय लेना चाहता है, हर कोई वैसे ही शरणागत होना चाहता है, हर कोई फ्री होना चाहता है। या किसी के पास बल नहीं हो, किसी के पास और सबके पास बल नहीं होता ये सब करने का। कईयों के पास होता है पैदाइशी, वो फिर ऐसे ज्यादा तो फंसते ही नहीं है, पर कईयों के पास और बाकी कर्म अच्छे होते हैं। कईयों के पास कोई ऐसे कर्म नहीं होते जो और से घिरे होते हैं। क्या वो नहीं उठ सकते? बिल्कुल उठ सकते हैं, अकेला उठ सकता है बिना किसी सपोर्ट। कोई सपोर्ट नहीं है संसारी, कोई चहु ओर से घिरे पड़े, वहां से भी राइज किया जा सकता है राम नाम से। सही तरह राम नाम लेकर, और महाराज करवा रहे, महाराज को क्रेडिट दो, राम नाम करवा रहे हैं, राम नाम को क्रेडिट देना। भाई मेरे को तो महाराज करवा रहे हैं, आपने तो गलती कर दी मुझे तो महाराज ने करवाया, मुझे तो सारा कुछ महाराज ने करवाया, आपसे आपने गलती कर दी। क्यों भाई? उससे महाराज नहीं करवा रहे हाँ, उससे महाराज नहीं करवा रहे। तो इससे ये सब चीजें जो है ये सब आ जाती हैं, गड़बड़ के रास्ते पे आती हैं, बिल्कुल आती है। सो और होती भी हैं फिर। तो शरणागति जैसे प्रभु करवा रहे, आपसे भी प्रभु करवा रहे, मुझसे भी प्रभु करवा रहे, प्रभु करवा रहे, यू नो। अगर आपसे ऐसा करवा दिया, प्रभु करवा दिया। क्योंकि देखिए जो सारा संसार चल रहा है वो अपने कर्मों के अनुसार, लेन देन के अनुसार चल रहा है, पर किसको पता है, किसको पता है किसने कौन सा क्या करना है? वो प्रभु ही तो लाएंगे ना, और तो किसी को नहीं पता। वो प्रभु ही लेके आते हैं ना सारे कर्म सामने, ताकि उसे फेस करें, उसे भुगतें और फिर नए नए बीज डालें। या नए बीज डालने के लिए भूमि, सॉइल, उसमें एनरिचमेंट डालनी होती है। हाँ, बिल्कुल डालनी होती है। सो इसलिए आश्रय का भी अभिमान नहीं प्रभु आपने ही सोच दी तभी आया, आपने करवाया, आपसे ही हो रहा है, आप ही करवा रहे प्रभु। हम कहाँ से चल सकते हैं आपके रास्ते पर? हमारी इच्छा तो बहुत है। अब ये इच्छा भी प्रभु आपकी दया से ही आई है। ये तो इच्छा भी नहीं होती, लाखों करोड़ों लोग पड़े हुए हैं, किसी के अंदर इच्छा नहीं होती, पर ये इच्छा आपने ही डलवाई है नहीं बाबा। तो ये जो शरणागति, ये जो आता है इस तरह से यहाँ पर, नहीं मैं तो ऐसी थी, मैं तो ऐसी थी, मैं तो ऐसी था, मैं तो ऐसी था, नहीं हम तो ऐसी थे, ऐसी है ना तो इसलिए सब प्रभु की दया से है, बिल्कुल उन्हीं की कृपा से। वो है शरणागति। तब प्रभु पहचानते हैं शरणागत को, तब प्रभु देखते हैं कि ओ ये है, हाँ ये है, हार डालवा दिया। जब शरणागत हो गए, नहीं प्रभु मैं नहीं कर सकूंगा अपने बल से, मैं नहीं कर सकूंगा, नहीं प्रभु मुझसे नहीं होने वाला, आप बताएंगे, आप सुझाएंगे तभी होगा। यस, तभी होता है इसलिए शरणागति का भी अहंकार, आश्रय का भी अहंकार कि महाराज के साथ रहे हैं, महाराज के साथ ये है, उसका भी अभिमान ना कहीं नहीं छोड़ता।
बिल्कुल नहीं छोड़ता। सो इसलिए बिल्कुल महाराज कहते अभिमान मलिया मेट होना चाहिए, बिल्कुल पिस पिस के उसका मलिया मेट हो जाना चाहिए। इतनी फनी बात थी, मेरे स्टूडेंट्स, मैंने हमारा अभियान चलाया हुआ अपने क्लास में कि इस क्वार्टर में पास होना है, जी जान लगानी है पास होने के लिए। तो कई बच्चे तो फिर भी नहीं पढ़ेंगे और कुछ नहीं करना, उन्हें मुफ्त में हो जाए पास। एक ने मेरी टिकटॉक बना के लगा टिकटॉक बना के लगा दी। पुष्कर जी टिकटॉक पे फेल फेल फेल। मुझे सुबह सुबह आके बच्चे कहते मिस महाजन आप टिकटॉक पर हो, आपकी किसी ने टिकटॉक बना दी। मैंने कहा लो, इस एरिया में तुम्हें गई नहीं थी, यहाँ तुमने पहुंचा दिया। मैं तो अपनी तरफ से कहीं नहीं जाती। तो लगा दी फेल 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 फेल। आप जाके कमेंट भी लिख दो, बहुत से रिकवर कर गए उस फेल से। ओह माय गॉड, देख लीजिए ये है प्रभु, अब ये कौन। और मुझे फिर कई बच्चे इतने जोर कहते गलत बंदे की बना दी टिकटॉक। बच्चे कहते गलत बंदे की बना दी। देखो बच्चे हैं, आपस में खड़े होते हैं, नहीं गलत बंदे की बना दी। बिल्कुल पसंद नहीं आया कईयों को। और कई कहती आप फेमस हो गए मिस महाजन, आप फेमस हो गए, आपकी टिकटॉक बन गई। मैंने कहा हाँ वो तो प्रभु ने बहुत दिया है। मैंने कहा मेरी दुनिया दूसरी भी है। वहां पर वो बहुत दिया है, बहुत दिया है, बिन कारण दिया है, सब बिन कारण दिया है। सो बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद गुरुजनों को, बहुत धन्यवाद। आइए सीधे पे बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम।